दोस्तों, आज की कहानी है बेटा, जिस माँ के आंसू तुम्हें पिघला नहीं सके, कल वही आंसू तुम्हारी आंखों में भी उतरेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे मम्मी, आपने तो सोचा था कि लड़का अकेला है तो मेरी बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब आपको भी क्या मालूम था कि अगर आपके दामाद को कभी जरूरत पड़ी तो उनके माँ बाप अपने ही बेटे की मदद नहीं कर पाएंगे। मम्मी, मैं बता रही हूँ, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। नीतू फोन पर अपनी माँ से बातें करते हुए अपने सास ससुर को सुनाते हुए बोल रही थी। आंगन में बैठी नीतू के साथ विमला जी अपने पति शर्मा जी से बोली, क्यों जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नीतीश बेटा को पैसों की दिक्कत है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये कि तो हमारा बेटा है, बेटी को ले देकर सुखी संपन्न परिवार में ब्याई, ताकि जीवन में कभी उसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। या तो मेरा ही बेटा दिक्कत में है और ये बात मुझे बहुत से पता चल रही है। शर्मा जी अखबार पढ़ते हुए बोले, तुम्हारा बेटा कोई 12वीं की परीक्षा नहीं दे रहा, जो उसे कोई परेशानी हो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। हट्टा कट्टा मुसड़ा और एक बच्चे का बाप बन चुका है। मैं ठहरा रिटायर आदमी, मैं क्या उसकी मदद करूंगा? क्या नीतीश ने तुमसे आकर अपनी परेशानी कही या पैसों की मदद मांगी है? तुम जिसकी बात सुनकर मुझे सुना रही हो, उसको ज्ञान देने वाली के पास और कोई काम नहीं है, तो तुम भी एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। विमला जी बोली, मानती हूँ बहू की माँ झूठ बोल रही होगी, पर वह तो एक पत्नी है, वह अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? हमारा बेटा ठहरा बोला, वह खुद अपने मुंह से कभी नहीं कुछ मांगता, आपसे कुछ नहीं होगा, आने दीजिए। नीतीश को मैं खुद पूछूंगी कि उसे क्या परेशानी है। शर्मा जी बोले, हाँ, सब अपने बेटे को सीधा समझते हैं और बहू को खराब, पर जब तक बेटा खराब नहीं होता कोई बहू खराब नहीं होती। जरूर तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा होगा, तभी तो बहू अपने मायके तक खबर पहुंचा रही है। तुम जैसी माओ को बार बार ठोकर लगती है, फिर भी वह कुछ नहीं सीख पाती। भाग्यवान, मुझे माफ करो। अब इन हड्डियों में पहले जैसी ताकत नहीं है कि मैं अपने खून पसीने की बसी हुई कमाई से तुम्हारे सपूत को खुश रख सकूं। इतना कहते हुए शर्मा जी हाथ में पेपर लेकर घर से बाहर निकल गए। बेचारी माँ बेटे के परेशानी की झूठी ही खबर से भी परेशान हो जाती। तभी तो लोग कहते हैं, माँ का जी गाय का और एक पूत का जी कसाई का। एक माँ अपने बेटे के खुशी पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है, पर बेटा आगे जाकर क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बहरहाल समय बीता, शाम हुई। नीतीश दुकान पर से लौट कर आया। आते ही विमला जी नीतू को आवाज लगाई, बहू नीतीश आ गया है, इसके लिए चाय बनाओ, खाओ बेटा, बैठो, बाहर तो ठंडी हवा चल रही होगी, अपना ध्यान रखा करो। नीतीश ने बैग रखा, जूते मोजे खोले और बैठते हुए बोला, माँ बोलना बहुत आसान है, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, तब पता चले पापा का क्या था। दफ्तर में काम करते थे, समय पर लौट आते थे, काम करे ना करे हर महीने तनख्वाह मिल जाती थी और आप उसी तनख्वाह से ऐश और आराम से रहती थी। पर मेरे और मेरी पत्नी के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ किसी महीने अच्छी कमाई होती है तो किसी महीने बहुत घाटा हो जाता है। थोड़ी देर में नीतू चाय और पानी लेकर आई और बोली, किसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं जीने, आपकी कोई परवाह ही नहीं। विमला जी बोली, बहू ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हारा पति ये बाद में होगा, पहले मेरा बेटा है।
मुझसे ज्यादा इसकी परवाह कौन कर सकता है। नीतू मुंह बनाते हुए बोली, अगर इतनी ही परवाह है बेटे की तो पूछिए ना, क्यों नहीं रात में सो पाते हैं, आखिर क्या परेशानी है। इतना कहते हुए नीतू वहां से चली गई। विमला जी आशा भरी नजरों से शर्मा जी की तरफ देखी। शर्मा जी ने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानते थे कि परेशानियों से ही सीख कर तो इंसान आगे बढ़ता है। हर समय माँ बाप का सहारा लेना भी सही नहीं है। माँ को पिता की ओर देखते हुए नीतीश बोला, माँ क्यों उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती हो, वह मेरी कुछ मदद नहीं करेंगे। उन्हें लगता है जब वह जाएंगे तो सारे पैसे अपने साथ ले जाएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए बस एक बेटा रखा, पर जब संपत्ति से मदद की जा सकती है तो उस पर ताला लगा कर बैठे हैं। इतना कहते हुए नीतीश वहां से उठकर चला गया। रात में विमला जी बड़े दुखी मन से शर्मा जी को बोली, क्यों नहीं आप उसकी मदद कर देते हैं, सच ही तो कहता है। अरे वह कौन सा आपकी तरह नौकरी करता है, व्यापार में ऊपर नीचे तो लगा रहता है। शर्मा जी हंसते हुए बोले, तुमने अपने बेटे की कठोरता भरे शब्द नहीं सुने, सही कह रही हो, जब फायदा होता है तब आकर तुम्हें क्यों नहीं कहता कि हम इस बार व्यापार में बहुत फायदा हुआ है। जब भी कुछ घाटा होता है तभी वह तुम्हारे पास आकर क्यों रोता है, कभी सोचा है इसके बारे में। उस रोज तो विमला जी चुप हो गई, पर आए दिन किसी न किसी बात पर वह शर्मा जी को बेटे की मदद के लिए कहती रहती थी। एक रोज शर्मा जी बोले, विमला तुम समझ नहीं रही हो, मेरे पास जितने भी पैसे थे उसकी पढ़ाई में मैंने लगा दिया। पढ़ाई तो उसने इंजीनियरिंग की थी, परंतु अपने साले को देखा देखी उसने भी व्यापार शुरू किया, फिर व्यापार में मुझसे ही पैसे लगवाए। अरे मैं कोई कुबेर का खजाना खोल कर नहीं रखा हूँ, आज कल नहीं पैसन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं मदद करूँ तो कैसे करूँ। विमला जी ठहरी, एक सीधी सादी गृहिणी व बेचारी इन सब चीजों को कहाँ समझती थी। एक रोज फिर से बहू के ताने सुनकर वे बोली, बहू तुम जो अपने ससुर जी को इतना गलत समझती हो वह ऐसे नहीं है, आज तक तो उन्होंने ही मदद की, अब तुम ही बताओ उनके पास जब कुछ है नहीं तो वह नीतीश की मदद कैसे करेंगे। नीतू बोली, मम्मी जी आए, आप दिल की बहुत भोली है, आपको क्या लगता है पापा जी के पास पैसे नहीं है। शहर में दूसरी जगह एक छोटी सी जमीन है जिसमें सब्जी का कारोबार होता और हर महीने उसके आधे पैसे घर पर आते हैं। बताइए उन पैसों से होता ही क्या है। अगर बेटे की मदद करने की इच्छा है तो उस जमीन को बेच दे और दे दे इनके हाथ में पैसे। कुछ रोज विमला जी सोचती रही कि कैसे शर्मा जी को इस बात के लिए मनाया जाए। फिर एक रोज उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया तो नीतू बोली, मम्मी जी खाना खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपका बेटा परेशान रहता है, आपको इस तरह से देखकर और परेशान हो जाएगा। ये बात जब शर्मा जी को पता चली तो बोले, विमला मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ, जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो। जब विमला जी ने उस जमीन की बात छेड़ी तो शर्मा जी बोले, विमला बस वही जमीन का एक टुकड़ा है जो तुम्हारे नाम पर है, ये घर पहले ही मैंने नीतीश के नाम कर दिया था जब उसे दोबारा व्यापार के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ी थी। मैं जानता हूँ माँ अपना सब कुछ लुटाकर भी बच्चे को खुश देखना चाहती है, पर क्या बच्चा अपनी माँ वही खुशी दे पाएगा। कल को अगर कुछ उस नीच हो गई तो मैं इस उम्र में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो। विमला जी ने एक नहीं सुनी और आखिरकार शर्मा जी को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने वह जमीन बेच दी, पर कुछ पैसे किसी को
बताए बिना अपनी पत्नी के लिए रख दिया। अब नितेश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और कुछ रोज सास ससुर की खूब सेवा होती रही। पैसों से मिली खुशी तो मौसम के धूप छांव की तरह होती है जो पल पल आती जाती रहती है। नितेश एक लापरवाह इंसान था। 1-2 साल व्यापार ठीक चला, फिर से वही तंगी होने लगी। बेटे बहू को लगा कि अब इनके पास है क्या, तो वह उनके साथ खराब व्यवहार करते। तब विमला जी की आंखों में आंसू बहता और अपने पति की बातें याद आती थी। जब कभी विमला जी नितेश के सामने आंसू बहाती तो नितेश बड़ी बुरी तरह से उन्हें सार बातें सुनाता, उनके दिल के टुकड़े हो जाते। तब शर्मा जी कहते, बेटा कभी सोचा तुमने अपना सब कुछ लुटा कर भी माँ कभी रोती क्यों नहीं, और बेटे के एक शब्द से उसी माँ की आंखें क्यों भीग जाती हैं। जिस माँ के आंसू तुम्हें पिघला नहीं सके, कल वही आंसू तुम्हारी आंखों में भी उतरेंगे, पर शायद उन्हें देखने के लिए तब हम नहीं होंगे। बेटे बहू ने माँ बाप से मानो एक किनारा कर लिया था, पर शर्मा जी ने अपने पति होने का धर्म आखिर तक निभाया। शायद आने वाली विपदा को वो पहले ही भाप चुके थे और उस वक्त उन्होंने कुछ पैसे रख लिए थे। पत्नी के तीमारदारी में उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाए और आखिरी तक सामान के लिए जिए और उसी सामान के लिए दुनिया से चले गए। एक माँ कितनी तकलीफ सहकर एक बच्चे को जन्म देती है, बाद में वही बच्चे माँ के दिल को चोट पहुँचाते, फिर मलहम लगाते और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्या कभी वो ये नहीं सोचते कि माँ सब कुछ देकर भी मुस्कुराती है और बच्चे सब कुछ पाकर भी माँ को एक खुशी नहीं दे पाते।